और सवाल के ऊपर लिखा है सॉल्व। तो मैट्रिक में भी सवाल आते थे सर, उनमें लिखा होता था सॉल्व। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉल्व का मतलब होता है सवाल में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू मालूम करनी। तो सवाल में वेरिएबल कौन कौन सा बताएं जी? एक्स और वाई। तो किसकी वैल्यू मालूम करनी है? एक्स और वाई की। अब मसला ये है सर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर और ये भी एक, बीच में कॉमा है ना, और ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो वो फार्मूला लगेगा ABCD वाला, जो कि अजीब सा था, जो कि हमें करना मुश्किल है। तो इसको बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के पहले क्या करो? कॉमा हटा लो और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा लगा दो, फिर कॉमा हटा दो और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा लगा दो, फिर कॉमा हटा दो, पहला मेंबर वैसे ही आया और दूसरे के साथ आयोटा लगा दो। अब दो ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही हैं? जब दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरा मेंबर। तो x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो x 2 से हुआ, x 3 आयोटा से हुआ, 3 आयोटा x या 3x आयोटा या आयोटा 3x। भाई तीनों का मतलब क्या है? पहले नंबर लिखते हैं फिर अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है दिखने में। ठीक है, x हो गया दोनों से। अब किसकी बारी दोस्तों? y आयोटा दोनों से होगा। y आयोटा 2 जा 2y आयोटा प्लस 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 3y जा आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर बराबर -4 प्लस 7 आयोटा। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा। ये एक कंपनी के दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने कहा 3x आयोटा। क्यों एक कंपनी के दिख रहे हैं सर आपको? वजह बताओ। क्योंकि दोनों में क्या है सर? तो ये एक कंपनी के, इनको एक साथ लिख रहा हूँ 3x आयोटा प्लस, बाकी और कुछ बचा? ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है सर? -1 के बराबर होता है। तो सर आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, और ये पूरा बराबर है किसके? -4 प्लस 7 आयोटा के। अब दोस्तों अगर नोट करें यहाँ पर तो प्लस माइनस 3y 1 जा, इन दोनों में एक जैसा कुछ है। आयोटा इन दोनों में क्या है? तो आयोटा क्या आ जाएगा? कॉमन। आयोटा कॉमन निकल के बाहर प्लस, फिर आयोटा कॉमन निकल के बाहर, सही है। और यहाँ पर क्या लिखा है? -4 7 आयोटा। अब अगर दोस्तों हम नोट करें तो बताओ 2x माइनस 3y, इसके साथ कहीं पर आयोटा लिखा हुआ है? आयोटा नहीं लिखा है। तो ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। तो दोस्तों ये कैसा नंबर है? और जिसके साथ आयोटा लगाओ तो ये कैसा नंबर हुआ? -4 के बारे में क्या ख्याल है? आयोटा नहीं है ना सर, तो कैसा नंबर है? और 7 के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि इसके साथ क्या है? आयोटा। तो ये कैसा नंबर है सर? इमेजिनरी। दोस्तों अब हम खेलेंगे कंपैरिजन। देखो सर इस तरफ कौन सा नंबर? रियल, और इज इक्वल के इस तरफ भी। तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग। रियल नंबर किसके सामने आ जाएगा? रियल के सामने। रियल में यहाँ क्या लिखा है? -3y बराबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर में क्या है सर? 3x प्लस 2y बराबर, इधर इमेजिनरी में क्या है? 7। आप बोलोगे सर ये साथ में क्या है? आयोटा भी तो है, इधर भी तो क्या है? वैसे तो आयोटा जो साथ में लिखा होता है सिर्फ ये बता रहा होता है कि ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि सर मैं यहाँ पर भी क्या लिखूँ? आयोटा, और यहाँ पर भी क्या लिखूँ? तो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा? तो आयोटा लिखो नहीं लिखो भाई, ये तो ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो कितनी इक्वेशनें आई हैं भाई? 2 इक्वेशनें आई है। एक को नाम दिया इक्वेशन 1 और एक को नाम दिया 2। यहाँ तक नोट करें। अब देखो इधर x और y जैसी चीज़ है, समझ लें, छपाई बाद में कर लेना। इधर x y जैसी चीज़, इधर भी x y जैसी चीज़। मसला ये सर, जब हम इसमें से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? y। या अगर इसमें से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? तो सर इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना है।
अब ये फैसला मैं आपको करने को दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है भाई। इधर एक्स और वाई है, आपने एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को क्या करना है, कैंसिल। तय कर लें आप, आपको चॉइस दी, बोलो भाई। चलो भाई वाई को करना है। अब जिसको कैंसिल करना हो दोस्तों उसकी तादाद सेम होना ज़रूरी। जिसको ख़त्म करना है उनकी तादाद का, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 एप्पल हैं और आप 10 के 10 एप्पल ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपको 10 में से कितने एप्पल निकालने पड़ेंगे, 8 एप्पल, कि 10 एप्पल ख़त्म हो जाए। कितने एप्पल, 10 एप्पल निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0, यानी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। चीज़ ख़त्म हो कब होती है, जब एक ही चीज़ प्लस में हो और एक ही चीज़, और दोनों चीज़ें दिखने में क्या हो, एक जैसी, फ़र्क सिर्फ किसका हो, प्लस माइनस का। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पर कितने वाई हैं, 3 वाई, यहाँ पे कितने वाई हैं, तो आपने फैसला किया है किसको कैंसिल करने का, वाई को। तो वाई की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वाई की तादाद क्या होनी चाहिए सर। अब देखो यहाँ पे कितने वाई हैं, यहाँ पे 2। अब ऐसा क्या करें कि दोनों की तादाद बराबर हो, तो एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको। वैसे ये पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सादी सी बात ये है, शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूँ। देखो इस वाई के साथ क्या लिखा है, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाई के साथ क्या लिखा है, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखो ज़रा, 2 3 जा 3 2 जा, दोनों की तादाद आपस में क्या हो गई। तो जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे, इसलिए जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे से कर रहे हैं, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगी है सर, बराबरी। जो भी काम करेंगे वो दोनों जगह करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6y और 2 माइनस 4 जा -8, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखें ये माइनस का 6y और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे। प्लस 6y माइनस 6y, 4x के अंदर 9x जमा करो तो क्या आएगा, कितना x आ जाएगा सर। इसी तरीके से दोस्तों ये प्लस का 21 है और ये माइनस का 8, 21 में से 8 निकाल दो। में से 8 निकाल दो तो क्या बचेगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा। तो दोस्तों 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आई x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। क्या हमें सिर्फ x चाहिए, साथ में और भी कुछ चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। तो y कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये जो x की वैल्यू आई है आप उठा के इन दोनों में से किसी में भी क्या कर दो, पुट कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अब आप अगला सवाल बोलोगे सर किस में पुट करें, ये भी आपकी मर्जी। चलो भाई बोलो, फरमाइशी प्रोग्राम, दोनों से जवाब एक जैसा आएगा। चलो भाई, अब हमने कहा है पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। तो दोस्तों इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर किसके, ये है इक्वेशन 2, सही है। तो x की जगह कितना रखेंगे, अभी x की जगह रखेंगे 1, तो 3 1 जा, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो y को अलग करना है। तो y के साथ ये +3 दूसरी जगह जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर क्या लिखा है 2y, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा जाएगा भाई, 2 दफ़ा जाएगा, सही है। y की वैल्यू भी आ गई और दोनों की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों एंड में बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में चूँकि एक वैल्यू x की और एक y की है, x और y की वैल्यू जिस चीज़ में होती है उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कोमा से पहले जो चीज़ आती है उसे x कहते हैं। x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा जवाब बन गया, नोट करें। तो पार्ट 2 है जी, x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2
2y आयोटा। तो दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू चाहिए? वही वेरिएबल दो हैं सर, x और y। तो सबसे पहले बताओ कोई मैट्रिक का फार्मूला लग रहा है अगर? सर एक ब्रैकेट है, बीच में प्लस है, एक पहले वैल्यू एक बाद में वैल्यू, और होल पे क्या लगा है? तो सर शकील हमें बताया करते थे ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो ये जो होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसकी जगह तीन चीज़ें आएंगी। a का स्क्वायर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर a आएगा, और फिर b आएगा, और फिर b जैसी चीज़ का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है? तो a का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे a का मतलब x है, तो a की जगह क्या आ जाएगा? x। a का मतलब x, फिर आएगा b का मतलब सही है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा, फिर है x, और साथ में क्या है? आयोटा। और सर किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आयोटा का स्क्वायर बराबर आया किसके? 2y आयोटा के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? -1 के। फिर क्या लिखा है? फिर 2y आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस 9 मंजा, फिर क्या लिखा है? 6x आयोटा बराबर किसके? अब ज़रा समझो यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कैसा नंबर, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं है ना, तो कैसा नंबर? इसके साथ आयोटा है, इमेजिनरी नंबर। इसके साथ आयोटा है। हमने कहा सर ये कौन सा इंसाफ है कि इस तरफ रियल नंबर है, इस तरफ, जबकि इस तरफ इमेजिनरी भी है और इस तरफ भी क्या है? तो कुछ भी करके कोशिश करो यहाँ पे कोई रियल नंबर लिखो। तो लेकिन ये आपस में क्या हो रहे हैं? शाबाश, ये आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो इधर भी बीच में क्या आएगा? प्लस। अब 2y आयोटा के अंदर किसको प्लस करूँगा? दोबारा जवाब 2y आयोटा है, 1 प्लस करके तो बढ़ जाएगा। इसको प्लस करें सर, 0 को प्लस करें, 2y आयोटा प्लस 0 करेंगे तो दोबारा जवाब क्या आएगा? ये करने का फ़ायदा क्या है सर? ये करने का फ़ायदा ये, इधर रियल नंबर मिला तो 0 भी कैसा नंबर? तो अब क्या करेंगे? मवाजना, रियल का मवाजना किससे? तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग। यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर -9 बराबर किसके? चले ये नोट, माइनस का 9 दूसरी जगह जाएगा सर, प्लस का 9 हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्कूल में पढ़ा था, दोनों जगह रूट ले लेते हैं। यहाँ पर भी रूट ले लिया, यहाँ पर भी रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कैलकुलेटर में √9 लिखा तो जवाब आया 3। और सर शबीर ने हमें मैट्रिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था सर कि रूट से जो भी वैल्यू आती है उसमें प्लस आता है, और तो x किसके बराबर आया भाई? ±3 के। ये किसकी वैल्यू आई है? x की। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? x की भी चाहिए, और सर x आ गया, अब क्या चाहिए? y। देखो ऐसी कोई इक्वेशन है जिससे y बन सके, तो एक बार नोट करना, ये हमने कंपेयरिंग की थी रियल की किसके साथ? इमेजिनरी की कंपेयरिंग में आयोटा के साथ क्या लिखा है? बोलो भाई क्या लिखा है? बराबर। इधर कोई इमेजिनरी है, कौन है? तो आयोटा के साथ क्या लिखा है दोस्तों? 2y। सही है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा क्या हो जाएगा? तो y किसके बराबर आया बताओ भाई? 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा ना। साथ पे क्या लिखा है? x।
ये कह रहे हैं मैं आपको y की वैल्यू दे सकता हूँ, बशर्ते आप किसकी वैल्यू रखो, x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू है आपके पास, क्या है, ±3 है। तो हमने कहा सर 4x इक्वल्स टू ±3, तो y इक्वल्स टू 3, x की जगह आएगा, x की जगह क्या रख दिया ±, तो 3 3 ज़ा 9, साथ में क्या लिखा है, तो y किसके बराबर आया दोस्तों, ±9 के। एंड में क्या बनाते हैं हम, एंड में हम बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आई है बताओ, ±3, तो y क्या आया, सही है। ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी है, समझा रहा हूँ, जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। एक बात बताएं, अगर मैं भाई x की दो वैल्यू है ना, एक +3 है और एक, तो अगर मैं प्लस का 3 रखूँ यहाँ पे, ऐसा 3 रखूँ, तो 3 3 ज़ा, तो हमने कहा x अगर प्लस का 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कौन सा 9 आएगी, प्लस का 9 आएगी। तो एक पॉइंट क्या बना 3, लाजमी है सर +3 रखें, और कोई वैल्यू नहीं दी है, -3 भी दिया ना, तो यहाँ पर अगर क्या रखें ±3 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आई -9। ऐसा कब हुआ, जब x क्या रखा, क्या रखा, तो पॉइंट क्या बना -3, इसी को लिखने का दूसरा तरीका, ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही है। चले जी, x और y की वैल्यू चाहिए, तो कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है दोस्तों, ब्रैकेट, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, तो जी फार्मूला बताएं, ऐसे ही है ना। तो सर ये a + b होल स्क्वायर बराबर, पहले आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर +2 पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, बराबर किसके, x आयोटा के। a की वैल्यू क्या है जी x, b की वैल्यू है, a की वैल्यू तो क्या है सर x, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू 2y आयोटा, ठीक है। ये आ गया a², ये आ गया 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा x², 2 2 ज़ा x y, और साथ में आयोटा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, तो x² प्लस 4x y आयोटा, और ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। आयोटा स्क्वायर तो सर किसके बराबर होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा x² प्लस माइनस 4y² बन जा, और यहाँ पर लिखा है 4xy आयोटा, और यहाँ पर क्या लिखा है सर x आयोटा। अब देखें ना सर, इन दोनों नंबरों में देखें तो आयोटा है, कैसे नंबर, ये तो नाइंसाफ़ी है सर, इधर रियल है इधर नहीं है, दिख नहीं रहा है, क्या है सर, सही है, कैसा नंबर आ गया ये। तो अब कंपेयरिंग कर लें, तो पहली कंपेयरिंग में सर ये x² माइनस 4y² रियल नंबर बराबर आएगा कौन से नंबर के, ना x पता है ना y, ये इक्वेशन फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब आओ दूसरे पे, आयोटा के साथ क्या लिखा है, इधर आयोटा के साथ x। यहाँ पर एक गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं, x को उड़ा देते हैं। देखो कैसे उड़ाते हैं, x यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, या इसको ना सोचो तो इसको सोचो, x यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा डिवाइड, x को कैंसिल कर देते हैं, ये काम गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, x को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते दोस्तों, x हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आप इसको उड़ा रहे हो, तो ऐसा इसको उड़ा नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस का x दूसरी जगह जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा,
कुछ भी नहीं बचा, हट गया ना सर, क्या बचा 0। इन दोनों में एक जैसा कुछ है, x इन दोनों में क्या है, तो हमने स्कूल में पढ़ा था सर, मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 के अंदर वो चीज़ जो एक जैसी हो क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। तो x कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा, फिर x कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा 1 बराबर किसके, 0 के। यहाँ पर भी फिर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा 0 से जो टकराएगा नहीं कर सकते। पहले बता क्यों रहे हो जब ऐसा नहीं करना है। सर x वेरिएबल है, वेरिएबल को ऐसे उड़ा सकते तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे सर कि ये x जैसी चीज़ किसके बराबर, बोलो भाई, ये x जैसी चीज़ किसके बराबर, 0 के। और कुछ आया है, और ये जो पूरी ब्रैकेट है 4y-1 ये भी किसके बराबर, ऐसा ही है ना सर, x जैसी चीज़ 0 के बराबर और 4y-1 की ब्रैकेट भी किसके बराबर, माइनस का 1 दूसरी जगह जाएगा, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। माइनस का 1 दूसरी जगह गया, प्लस का 1, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई। अब ज़रा सुनो, आप बोलोगे सर x भी आ गया और सवाल तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों सवाल ख़त्म नहीं हुआ। क्यों ख़त्म नहीं हुआ सर, इसलिए ख़त्म नहीं हुआ सर कि हमें कितनी इक्वेशनें मिली, 2, एक ये और एक ये। एक को तो आपने सॉल्व कर लिया, दूसरी को तो अभी तक आपने देखा ही नहीं है, तो आप किसको सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यूज़ आई हैं भाई, इसको सॉल्व किया आपने, किसको सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व किया है। तो अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको उठा के इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। क्या ख़ास बात, x पता है आपको, अगर यहाँ पे x रखो तो क्या मिल सकता है, y पता है आपको, y रखो तो क्या मिल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो x स्क्वायर बराबर है किसके, -4y² बराबर किसके भाई, 0 के, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x = 0 आया है इसमें क्या कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 4y² दूसरी जगह जाएगा, तो ये है सर 4y² बराबर 0 का स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 जवाब 0, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका जवाब क्या आएगा, ये हो जाएगा सर 0। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह क्या ले लेंगे भाई, √0 भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने कहा सर पॉइंट के अंदर पहला हिस्सा x का होता है और दूसरा हिस्सा x की वैल्यू क्या रखी है आपने, तो y क्या मिला, तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट क्या बना 0, सही है। इसके लिए भी सॉल्व करेंगे ना सर, इधर x की वैल्यू क्या है बताओ, इधर क्या है सर 4x² सॉरी x² - 4y² किसके बराबर, बोलो ना भाई किसके बराबर। अब y की जगह क्या रखोगे, अब y की जगह क्या रखेंगे, तो y की जगह रखेंगे सर 1/4, ऊपर क्या लगा है बराबर किसके, 4, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, क्या 4 और 16 एक टेबल में आते हैं, कितनी दफ़ा जाएगा, माइनस का 1/4 आ गया, ये दूसरी जगह जाएगा, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये x² है, क्या करें, क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे ना, दोनों जगह रूट ले लिया, रूट से जो वैल्यू आएगी प्लस में भी आएगी, और √1 की वैल्यू निकालोगे तो जवाब आएगा 1, √4 की वैल्यू निकालोगे जवाब आएगा 2, ये आ गई x की वैल्यू। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, x की ये वैल्यू आई है क्या, ±½ ये कब आई है,
कब आइए कब आइए कब आइए कब आइए कब आइए, जब y की जगह क्या रखा, हमने कहा ये कब आया जब y की जगह क्या रखा। एंड में बनाएंगे दोस्तों सॉल्यूशन सेट, क्योंकि x भी आ गया और एक वैल्यू क्या आई, बोलो बोलो क्या आई, और दूसरी क्या आई है ±1/2